हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एन हुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th उर्दू। तो उर्दू चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। क्या नाम है जी? इंशाइया क्या है। तो याद रखिएगा, इंशाइया एक मज़मून है। क्या है जी? इंशाइया एक मज़मून है। तो इंशाइया क्या है, इस मज़मून को लिखने वाला यानी मुसन्निफ़ जो है वो है आपका वज़ीर आगा। क्या है जी? वज़ीर आगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि इंशाइया कहते किसे हैं, इंशाइया बोलते किसे हैं, इंशाइया क्या है। चलिए, इंशाइया क्या है उसके बारे में समझते हैं कि इंशाइया का लफ्ज़ जो है इंशा से बना है। या देखिए किससे बना है? इंशा से बना है। इंशा का लफ्ज़ जो है, इंशाइया का लफ्ज़ किससे बना है? इंशा से बना है, जिसके नग़वी मानी है बात से बात पैदा करना। यानी बात से बात समझते हैं ना, कोई दो आदमी बोल रहे हैं तो वो जो बात आगे बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं बात से बात बढ़ाना, है ना, पैदा करना। तो एक तरह का क्या हो गया? इंशाइया हो गया। इबारत को सजाना, इबारत को सजाना यानी हम लोग एग्ज़ाम में कोई चीज़ जो लिखते हैं अपने मन से जो सजा करके लिखते हैं उसी को इबारत बोलते हैं। इबारत को सजाना इस तरह बोल सकते हैं, यह भी एक इंशाइया है ना। और आरास्ता करना, इंशाइया वह तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े हो। यानी इंशाइया जो लिखता है तो ख़ास हो या आम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मज़ा आना चाहिए, है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंशाइया बोलेंगे, उसे इंशाइया कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग वज़ीर आगा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बहुत समझ जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वज़ीर आगा की पैदाइश, याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाके में हुई। याद रखिएगा कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। कहाँ? पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाके में हुई थी। याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि वज़ीर आगा नक्काद, शायर, इंशाइया निगार भी है। यानी वज़ीर आगा इंशाइया के साथ साथ क्या थे? नक्काद भी, एक तनकीद की तरह होता है। नक्काद भी थे, शायर भी हैं, है ना, इंशाइया निगार भी है। ये याद रखिएगा, कौन? वज़ीर आगा। चलिए, वज़ीर आगा के बारे में बोलते हैं कि वज़ीर आगा जो आला तालीम जो हासिल किए थे वो गवर्नमेंट कॉलेज से किए थे। याद रखिएगा कि आला तालीम कहाँ से हासिल किए थे? गवर्नमेंट कॉलेज से किए थे। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की तालीम हासिल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में गए। कहाँ गए? पंजाब यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह के मौजू पर क्या किए? पीएचडी किए। यानी उर्दू में एक सब्जेक्ट नाम है तंज़ व मज़ाह, उसी सब्जेक्ट से क्या किया उन्होंने? पीएचडी किए। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वज़ीर आगा का कुल्लियात का नाम, यानी वज़ीर आगा एक कुल्लियात भी लिखे थे। कुल्लियात का नाम है क्या? लफ्ज़ों की छागल। याद रखिएगा, कुल्लियात का नाम क्या है? लफ्ज़ों की छागल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वज़ीर आगा का किताब का नाम, यानी बहुत सारे किताब भी लिखे थे, जिनमें से किताब का नाम है, एक बुक के अंदर में है, उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज। याद रखिएगा, नज़्म जदीद की करवटें, तहकीकी, है ना, तख्लीकी अमल, ये सब उन्होंने क्या किए हैं? किताब को लिखे हैं। कौन? वज़ीर आगा। और बहुत सारे मज़मून भी लिखे हैं, मज़मून। तो वज़ीर आगा का मज़ामीन, मजमूए का नाम, यानी मज़ामीन जो बोलते हैं मज़मून की जमा है मज़ामीन। तो मज़ामीन भी लिखे थे। क्या है? तनकीद और एहतसाब, ये मज़मून का नाम ले है, मतलब हाँ मज़मून ही है। तो नए तनाज़िर, याद रखिएगा ये नए है, नए तनाज़िर, माने और तनाज़िर, ये सब उन्होंने क्या लिखे हैं? मज़मून लिखे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वज़ीर आगा के मशहूर तौवील नज़्म, यानी मशहूर तौवील भी लिखे थे, है ना। उस तौवील का मज़मून, तौवील का नाम क्या है आपका? मशहूर तौवील, सॉरी मशहूर होगा, क्या होगा जी? ये मशहूर लिखा हुआ है। मशहूर तौवील का नाम है आधी सदी के बाद। इस तौवील का नाम है किसका? वज़ीर आगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते भी हैं।
वज़ीर आगा के इंशाइया का मजमूए का नाम। इंशाइया भी लिखे थे, बताए थे कि इंशाइया निगार थे वो, कि वज़ीर आगा के इंशाइया का मजमूए का जो नाम है वो है आपका चौड़ी से यारी तक, चौड़ी से यारी तक। और दूसरा इंशाइया का नाम है दूसरा किनारा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो हम यही तरह देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड सवालात, है ना। और मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।